हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बिहार एसएससी के लिए ज्ञानधारा पब्लिकेशन का। और ये वॉल्यूम 1 बुक है इसका, जिसमें कि देखिए टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का लास्ट यानी कि 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले का जो 1 से लेकर 14 तक का वीडियो अपलोड किया गया, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल पर अगर नए विजिट करोगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसको कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। सही है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम जो है क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। यही जो है विश्व जल दिवस 2023 की थीम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है। मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया। रुपया जो है यह मालदीव की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो यह शशि थरूर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 रीजनिंग का क्वेश्चन, आज का आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वह कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 71% जो है यह पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का सतह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है कहां पे। सही है, ओसाका में। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहां पे है? तो यह ओसाका में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उज्बेकिस्तान के अल बरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की। सही है, 11वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में इन्होंने भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था। तो इसका नाम था मुक्ति वाहिनी। याद रखिएगा मुक्ति वाहिनी इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। सही है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की जो तरलता है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए। तो यह जारी किया गया था 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है? सही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है यह दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर जो 17 दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर जो 18 है, देखिए इसका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया देखिए जिद्दा शहर में, ठीक है। कहां पे किया गया? जिद्दा शहर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है एक्सपोसैट भारत का पहला पोल्ट्रीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा यह इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो यह रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह रूस के मॉस्को शहर में स्थित है, यह भी याद रखना है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो इसमें जो असम राइफल्स दिया हुआ है, ठीक है, असम राइफल्स जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 25 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 का बी होगा। 27 का हो जाएगा डी। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 28 दिया हुआ है, देखिए इस पे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सही है, दिहांग के नाम से उसे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है इसका 1764 ईस्वी। याद रखिएगा 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 31, इसमें है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो याद रखिएगा इसमें जो है मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, मतलब कितना रहना चाहिए? तो सही है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। सही है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, और 36 का प्रश्न नंबर जो 36 दिया हुआ है, देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। सही है एमवी एम्प्रेस, ठीक है, एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण IUCAA के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? ICUAA के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, और कह रहा है इसमें कि उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किए गए हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि कंबाला है। कंबाला क्या है? तो कंबाला जो है भैंसों की एक दौड़ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंबाला जो है फ्रेंड्स यह कर्नाटक राज्य का एक भव्य त्योहार है, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया?
संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना, और उस समय जो है उसके संस्थापक सदस्यों की संख्या टोटल 51 थी। जबकि बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? तो 1993 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 44 नंबर, और 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 में है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहां है? तो यह है उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था? तो यह ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1873 ईस्वी में जो है यह पुस्तक लिखा गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? सही है, 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा यह 6ठी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में है तो सही है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा सही है, कम होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध है वह शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होती है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 351 केल्विन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का सही आंसर हो जाएगा बी। 56 में कह रहा है कि लिथियम बैटरी आविष्कारक जॉन गुडनॉइफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही है, 2019 ईस्वी में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 57 दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक, यानी कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 58 दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है इसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहां की गई थी? साक्षी बिहार में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद दीपाली विजय की बेटी है, देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 60 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर जो 62 दिया हुआ है, देखिए 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 64 का राइट आंसर सी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 65। देखिए कह रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके?
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वह तत्व हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर 67 में कह रहा है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? सही है 2n²। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का फ्रेंड्स हो जाएगा डी। 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर जो 74 दिया हुआ, देखिए 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, और 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 77 का हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 78, और 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, सही है मुनीस अल अरवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी कब? तो अगस्त 1932 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो 81। देखिए इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 4। 2 में है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित कण केंद्रित रहता है, और 4 में परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 82। 82 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 83 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 84 का हो जाएगा सी। 85 का यहां पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर जो 86 दिया हुआ है, देखिए 86 का सही आंसर हो जाएगा बी। 87 का राइट आंसर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे 88 नंबर, और 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 89 का बी होगा। प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही है अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 46 में इसकी चर्चा की गई है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन सा है? सही है वह ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का हो जाएगा सी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 98, और देखिए 98 नंबर जो प्रश्न नंबर दिया हुआ है इसका 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 101 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 102 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 जो दिया हुआ है, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये बिल्कुल सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि सहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा है?
तो वह है परिदल पुंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने में किया जाता है? सही है रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे 105 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? तो वह है अधोकुंचन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो वह है गणित का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 108 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 109 में फ्रेंड्स हो जाएगा सी। 110 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 111 का हो जाएगा बी। 112 में है कि हाल ही में हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है? यह रूपा पाई के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 113 में कह रहा है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? सही है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कैथरीन मेयो, एल्डन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? सही है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 116, कह रहा है कि चावल में प्रचुरता है, चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो सही है स्टार्च की, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सही है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 और देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 119 का हो जाएगा ए। 120 का ऑप्शन नंबर बी। 121 का हो जाएगा ए। 122 का राइट आंसर सी। 123 का बी होगा। 124 का राइट आंसर सी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 125 और 125 का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट 126 का सही आंसर हो जाएगा सी। 127 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 128 का सी। 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। सही है आनुवांशिक रूप से समान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 131 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेज यानी कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है? SEZ का पूर्ण रूप तो सही आंसर है इसका देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इसका पूर्ण रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 और 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 135 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला 136 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर में देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? सही है वर्तिकाग्र और वर्तिका से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 138 नंबर में कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? उक्त कथन जो है यह किस विचारक का है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेगेल का, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 140 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है इसमें 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो वह है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है?
सही है, कंट्रोल प्लस एन के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह ओजोन परत का जो संरक्षण इससे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 145, और 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 146 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 147, और फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, किसके द्वारा? तो सही आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान का अनुच्छेद सुमेलित है? तो सुमेलित जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया केवल एक, देखिए केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। तो आज हम लोग इसका लास्ट और 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर कर लिए हैं। टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी दूसरे सेट की तरह जो है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेट जो है आप लोगों को कैसा लगा और इसका क्वेश्चन जो है किस लेवल का लगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।